मध्य प्रदेश के गुना जिले में आरोन से शिक्षा की बदहाल तस्वीर सामने आई है। दरअसल यहां शहरों में एकीकृत शाला शासकीय हाई स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिसकी तस्वीरें स्वदेश न्यूज ने अपने कैमरे में कैद की है। स्कूल में क्या सुविधाएं हैं आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं। ना तो बच्चों के बैठने के लिए बेंच और कुर्सी है, ना ही पानी की व्यवस्था। बाथरूम भी खस्ता हाल है। इसके अलावा यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक भी गजब हैं। बताया गया है कि स्कूल में मास्टर साहब अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से ही कभी भी चले जाते हैं। उन्हें पढ़ाने लिखाने से कोई मतलब नहीं रहता। ज्यादातर स्कूल के कमरों में ताला लटका रहता है। कई बार तो बच्चे स्कूल के बाहर बैग टांगे काफी देर तक ताला खुलने का इंतजार करते हैं। ये 1 या 2 दिन की बात नहीं, बल्कि आए दिन ऐसा ही होता है। अब भला ऐसे में यहाँ बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे? ऐसा नहीं है कि इस मामले की जानकारी जिम्मेदारों को नहीं है, सबको सब कुछ पता है, फिर भी स्थिति जस की तस है। हालांकि इस मामले में जब बीओ विनोद रघुवंशी से बात की गई और उन्होंने स्कूल का वीडियो दिखाया तो उन्होंने कहा कि वो जल्द ही उचित एक्शन लेंगे। इसी में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? आज खुला था स्कूल? नहीं खुला। प्रिंसिपल कौन है आपके? अब टीचर बच्चे की मुझे तो नहीं है जानकारी, काहे की छुट्टी करके चले गए। आए थे, पूरे आए थे लेकिन अभी है नहीं ना। हाँ, फिलहाल की स्थिति में नहीं है। ये बात सही है। प्रिंसिपल नहीं ना। प्रिंसिपल कौन है यहाँ पे? गिरिराज सोनी सर। और टीचर्स कितने हैं यहाँ पे? 7-8। ये जो स्कूल है ये खुलता है कि नहीं? अब खुलता है, मगर मास्टर नहीं आते। कभी खुल जाता है 10 दिन में, 1 दिन, 2 दिन में, 3 दिन में ऐसा। अच्छा, तो यहाँ के प्रिंसिपल कौन है? गिरिराज सोनी। आज खुला था या नहीं? नहीं खुला। आज ये बंद कितने बजे होता है स्कूल? वो तो रोज 3, 3:30 बजे, 4 बजे, कभी मतलब 4 तो कहीं के रोज ही बजते हैं, 2 बजे, 3 बजे। अभी 4 तो नहीं बजे ना? नहीं। यदि ऐसी बात है तो जांच करा के उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हेतु श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को लिखा जाएगा तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। मतलब ये अभी मेरे संज्ञान में आया, माननीय बीआरसी महोदय द्वारा अभियान अवगत कराया गया है। उनके लिए संबंधित संस्थाओं के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। आज संभवतः आज मंडे को उनको वेतन हो जाएगी। और दूसरी चीज है, वहाँ के जो चौकीदार हैं उनके द्वारा बताया गया है कि टीचर बिना बताए आते हैं और बिना बताए चले जाते हैं। बच्चों से कह देते हैं कि छुट्टी है, चले जाओ। चौकीदार तो ग्राम चौकीदार द्वारा अवगत कराया है। स्कूल का चौकीदार? स्कूल में हमारे माध्यमिक शाला और प्राथमिक शालाओं में चूंकि चौकीदार नहीं रहती, ये एकीकृत शाला होने के कारण हाई स्कूल के जो चौकीदार होंगे आपके, तो हाई स्कूल के लिए मैं हमारे श्रीमान विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय को अवगत कराऊंगा। इसी में पढ़ते हो? कौन सी? तो इस स्कूल की जो व्यवस्था है बहुत ही बदहाल है। टीचर्स समय पर नहीं आते हैं और बच्चे परेशान हो रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेकर। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता आरोन से रोहित सक्सेना। रोहित, जिस तरह से यहाँ पर खबर सामने आ रही है, बदहाल व्यवस्था हम देख रहे हैं, बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, शिक्षक समय पर नहीं आते। कितने लंबे समय से यह व्यवस्थाएं चल रही है यहाँ पर? भागीरथ जी, काफी समय से ये बदहाल व्यवस्था है। और जब मौके पर स्वदेश की टीम पहुंची, स्कूल का जायजा लिया, स्कूल की स्थिति जब हमने देखी, उसके बाद हमने हमारे कैमरे में कैप्चर की। इसके बाद हमने बीईओ को भी सूचना दी। तो उन्होंने वहां से नोटिस जारी कर दिए जी। नोटिस जारी करने के बाद भी कुछ भी सामने नहीं आया। फिर वही स्थिति दोबारा से पैदा हो गई जी। रोहित, जिस तरह कहीं सर देखने में आता है जी कि इन लोगों की साठगांठ से ही ये शिक्षक इतने ज्यादा फ्री हैं और मतलब कुछ कर नहीं सकते। इन लोगों का मतलब बहुत अच्छा टाइम है, आना भी उनकी मर्जी से है, जाना भी उनकी ही मर्जी से है। ये जो बदहाल व्यवस्था स्कूल की है, कितने लंबे समय से है ये? सर, इसको काफी टाइम हो गया है। स्कूल की बिल्डिंग को देख के तो ऐसा लगता है लगभग 4 से 5 साल हो गए होंगे इसको। चलिए रोहित, हम लौटते हैं आपके पास। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं विपिन भार्गव जी, जो कि बीएसए। विपिन जी, जिस तरह से हम ये बदहाल व्यवस्था देख रहे हैं जनपद शिक्षा केंद्र की आरोन की, यहाँ पर साफ सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं है। इतनी गंदगी पसरी रहती है और ताले लगे रहते हैं स्कूल में। बच्चे बाहर खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं कि ताले कब खुले और उनकी पढ़ाई फिर शुरू हो। कैसी व्यवस्था चल रही है? शिक्षक अपनी मर्जी से आ रहे हैं, अपनी मर्जी से जा रहे हैं। पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पर। जो बाथरूम है वो इतनी गंदगी है कि अगर कोई वहां पर जाएगा तो बीमार होकर आएगा। ये कैसी व्यवस्था चल रही है आपके क्षेत्र में?
ये आप सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये आप हाई स्कूल सहरोग की बात कर रहे हैं ना? जी जी, हाई स्कूल सहरोग के लिए एक हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा एक टीम गठित करके इसकी जांच कराई जा रही है। एक बार जांच हो चुकी है, पुनः जांच के लिए और टीम भेजी जा रही है। इसमें पंचायत स्तर से सफाई कर्मी रखने का प्रावधान है, पर उसके विषय में मतलब मुझे संपूर्ण जानकारी नहीं है कि वो अभी तक सफाई कर्मी नियुक्त हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि ये हाई स्कूल का मैटर है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा आपको अवगत नहीं करा पाऊंगा। नहीं, लेकिन विपिन जी आपने कहा अभी इसमें टीम गई है, जांच करके आएगी। ऐसी स्थिति आती क्यों है? इस तरह के जिस तरह से हम देख रहे हैं तस्वीरों में, वाकई बड़ी दयनीय स्थिति इस स्कूल की, पीने की व्यवस्था नहीं है, देख रहे हैं पूरा नल टूटा हुआ है, तस्वीरों में साफ देख रहे हैं। ऐसी स्थिति आखिर बनती क्यों है? क्यों जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं देते? अगर कुछ थोड़ी सी कहीं कुछ नुकसान होता है, अगर कहीं कुछ नल टूट रहा है, उसको तुरंत ठीक कराइए। क्यों स्थिति इतनी बदहाल हो जाती है कि इस तरह से फिर हमको खबरें दिखानी पड़ती है और उस पर आप लोग को फोन में लेकर हमसे आपसे स्पष्टीकरण मांगना पड़ता है? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। ऑलरेडी पूर्व में भी है ना, प्रत्येक संस्था प्रधानों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी आपके में मरम्मत की आवश्यकता है आप हमें सूचना दें, हम तत्काल उसके लिए व्यवस्था करेंगे। परंतु अभी तक ऐसा सहरोग से ऐसा कोई आवेदन प्राप्त ही नहीं हुआ था। जब वो अभी आपकी जो न्यूज देखी उसके बाद संज्ञान में लेने के बाद हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा भी संज्ञान में लिया है। चलिए, हमारे साथ विनोद रघुवंशी जी भी जुड़ गए हैं। जी, हमारे साथ विनोद रघुवंशी जी भी जुड़ गए हैं, जो कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आरोन से। विनोद रघुवंशी जी, जिस तरह से स्थिति है इस स्कूल की, बड़ा दुख होता है देखकर। हम बड़े बड़े नारे तो देते हैं, स्कूल चले हम, बच्चों को पढ़ाइए और तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन इस स्थिति में बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? वो स्कूल के बाहर खड़े रहते हैं, स्कूल के गेट पर ताला लगा रहता है, शिक्षक समय पर नहीं आते हैं, और जो व्यवस्थाएं हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, बाथरूम में साफ सफाई नहीं है, पूरा स्कूल ही बिल्कुल बदहाल व्यवस्था में है। कुछ कुछ समस्या तो थी सर, मतलब, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। पीने का पानी व्यवस्था तो उनकी अलग रहती है सर, मतलब रही बात मूल, अगर मूल जड़ में जाए सर वहाँ पे तो अतिक्रमण वाली समस्या, उस वजह को ये पूरा प्रकरण चल रहा है, प्रकरण वहाँ पे जी वाला सर, कोई गांव वाले अतिक्रमण कर रखा है, प्रिंसिपल ने उसके खिलाफ लिखा पड़ी की है, इस वजह से पूरा जी प्रोपेगेंडा चलाया है सर। और रही नलबल की, प्रोपेगेंडा नहीं है विनोद रघुवंशी जी, आप इसको प्रोपेगेंडा कह रहे हैं? तस्वीरों में आप देख रहे हैं स्थिति। वो नहीं बोल रहा, वहाँ पे शिकायत के लिए जो वहाँ पे जो अतिक्रमण कर रखा है उन लोगों ने कुछ उसको ज्यादा हाईलाइट कर दिया सर, मतलब इतना है नहीं है, जबकि स्कूल खुलता है सर। विनोद जी, आप कह रहे हैं इतना नहीं है, मतलब कैसी बातें कर रहे हैं? तस्वीर में हम देख रहे हैं पीने की पानी की जो व्यवस्था, वहाँ पे एक जगह नल नहीं है, इतनी गंदगी पसरी हुई है, बाथरूम में टूटा फूटा है और जर्जर व्यवस्था पूरे स्कूल की, और आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं इसको और अधिक मात्रा में बताया जा रहा है उल्टा सीधा। कैसे? आप आखिरी समय कभी गए थे इस स्कूल में निरीक्षण करने? सर मतलब मैं ये बोल रहा हूँ सर कि वहाँ पर जो टोटी दिखाई जा रही है वो टॉयलेट की है, ना कि पीने के पानी की अलग व्यवस्था है सर वहाँ पे स्कूल की। पीने का पानी मटका रहता है, पीने के पानी के लिए मटका रहता है सर, पीने के लिए बच्चों के लिए, मतलब रही समस्या उसके लिए मैंने जांच करवा ली है सर। उसका प्रतिवेदन मैंने जिला डीओ साहब को भेज दिया कार्रवाई के लिए। ऐसा नहीं कि सर मैंने कुछ किया नहीं। ठीक है, आपने कहा कि आपने कहा जांच करवाई, जांच में क्या निकल के सामने आया? चलिए मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं, वो तो मैंने डीओ साहब करेंगे कार्रवाई, जो भी करेंगे, मतलब कमी आई तो कमी प्रतिवेदन बना के डीओ बस भेज दिया सर। मतलब नहीं, आपको स्थिति के बारे में इसकी जानकारी की किस तरह की स्थिति स्कूल की, क्योंकि छात्र भी कह रहे हैं वहां पर, वहां के जो ग्रामीण है वो भी बदहाल व्यवस्था का हवाला दे रहे हैं, वो भी साफ साफ बता रहे हैं। आपसे पूछो अगर इस स्कूल की क्या स्थिति, चलिए बताइए सर। ये है क्वेश्चन, बाकी कुछ टीचर लेट जल्दी चले गए थे स्कूल से, बाल सभा थी, जल्दी चले गए थे, तो उनके खिलाफ हमने कार्रवाई हेतु बहिष्कार को लिख दिया है सर। मतलब हम बहिष्कार हेतु उनको लिख दिया है। चलिए देखिए, हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए रोहित सक्सेना जी, ये आपके एक बार स्थिति से अवगत कराए। रोहित जी, हमारे साथ विनोद रघुवंशी जी जुड़े हुए हैं, जो कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आरोन से। मैं चाहूंगा एक बार आपको वहां की जो स्थिति है स्कूल की, आप इनको बता दीजिए प्लीज। रोहित जी। सर, वहाँ की सर स्थिति ये है कि वहाँ स्कूल में जैसे ही अपन लोग एंटर होते हैं वहाँ इतनी गंदगी है, झाड़े बागीचे लगे हुए हैं, और जो चौकीदार था उसके द्वारा मुझे बताया गया कि टीचर अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। वहाँ के ग्रामीणों से जब मेरी चर्चा हुई, उन्होंने मुझे बताया कि इस स्कूल की स्थिति बहुत ज्यादा बेकार है, हम हमारे बच्चों को आरोन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएंगे, यहाँ नहीं पढ़ा सकते हम उनको। मैं आपकी बात से एग्री हूँ। मतलब जो टीम गई थी, टीम ने इस बारे में पूरी विशेष रिपोर्ट दी है, विशेष रिपोर्ट हमने डीओ कार्यालय को भेज दिया, कार्रवाई थी। मतलब सर ऐसा एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। आपके द्वारा इन लोगों को नोटिस भेजा जाता है, नोटिस भेजने के बाद उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता।
नहीं होती है ऐसा, तो अब यहाँ से कार्य डीओ कार्यालय से कार्रवाई होगी। हमने प्रतिदिन 2 दिन पहले प्रतिदिन भेज दिया डीओ ऑफिस, मतलब इनका जो जहाँ पर जो भी कमी पाई गई थी उनके संबंध में विस्तृत रिपोर्ट डीओ ऑफिस भेज दिया उन सभी टीचरों की, मतलब जो दोषी पाए गए उसमें। मतलब चलिए विनोद जी ये बताइए जो समस्या यहाँ पर है, क्योंकि हम देख रहे हैं ताला लगा हुआ है, कुत्ते वहां पर कभी कभी घूमते भी है, ऐसी भी जानकारी है, लेकिन छात्र अंदर कभी कभी नहीं जा पाते हैं, बहुत बार ताला लगा रहता है, वो शिक्षकों का इंतजार करते रहते हैं। ये जो बदाल व्यवस्था है ये जी प्रयास करेंगे जी विनोद रघुवंशी जी, कितने समय सीमा में यहाँ की जो बदाल व्यवस्था ठीक हो जाएगी, इसका आश्वासन दीजिए आप। जी हो जाएगी सर, 1 महीने में हो जाएगी सर। चलिए उम्मीद करते हैं कि 1 महीने बाद हम दोबारा यहाँ पर दोबारा हमारी टीम जाएगी, निरीक्षण करेगी और फिर हम आपसे पूछेंगे कि यहाँ की स्थिति कितनी ठीक हुई। विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए जी। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो आपने समय सीमा दी उस समय सीमा के अंदर में जितनी भी यहाँ पर बदाल व्यवस्थाएं ये दुरुस्त हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विपिन भार्गव जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रोहित सक्सेना वहाँ की वस्तुस्थिति की जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो जिस तरह की यहाँ पर एक बदाल व्यवस्था है, और जब हमारी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 महीने के अंदर वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है और जो बैठने की व्यवस्था है, पीने की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है और जो जर्जर भवन है उसको दुरुस्त कर दिया जाएगा। 1 महीने का समय सीमा दिए, तो देखना होगा इस 1 महीने के समय सीमा में क्या कुछ इसमें काम होता है। और हमारी भी नजर रहेगी स्वदेश न्यूज़ की कि किस तरह से जो आश्वासन दिया है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने उस पर कितना खरा उतरते हैं ये।